ओम शांति। 7 नवंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। आज का प्रश्न, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठा कर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले, बिगर कोड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कहाँ के रहने वाले हो? वे तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, उनको जाने के पैसे मिलते हैं। ऊपर में चक्कर लगाकर आते तो उन्हों को लाखों सौगातें मिलती है। ये चक्कर लग चांद पर गए थे, पूरा नाम होता है ये, चांद पर गए थे, लाखों सौगातें मिलती हैं। शरीर का जोखिम माना रिस्क उठा कर जाते हैं। वह है साइंस घमंडी, तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर जाती है। आत्मा तो है ना, तभी तो शरीर गया रॉकेट में बैठ के। बड़ा खौफनाक है, डरते भी हैं, ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर, सीख कर जाते हैं ना। अब जैसे बच्चे ने संकल्प कर लिया कि मुझे तो चांद पर जाना है, तो उसको सारी एक्टिविटी सिखाई जाती है या संकल्प करने से ही सब कुछ हो जाएगा? अब आपने संकल्प हमें तो देवता बनना है, तो बाबा आएंगे ना सिखलाने के लिए कि देवता बनना कैसे है। तो उन्होंने कह दिया, बच्चे मुझे चांद पे जाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब चांद पे कोई जाता है, तो मुझे भी जाना है चांद पे। तो उसको वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, सब कुछ सीखना पड़ेगा। चांद पर जाने पर क्या क्या करते हैं वो सब एक्टिविटी उसको आनी चाहिए। जिस रॉकेट को उड़ा के लेकर जा रहे हैं उसकी पूरी यानी कि मशीनरी कैसे चलती है, कैसे उसके अंदर कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सब आना चाहिए। अब फॉल्ट ही बाहर हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही हुआ ना पीछे भी जो रॉकेट ऊपर, तो उसमें फॉल्ट बाहर हो गया, बाहर के उसके ऊपर। फिर क्या करें? अंदर के सारे इंस्ट्रूमेंट वो ठीक करते हैं, यानी कि बीच में उड़ते उड़ते वो ठीक करते हैं। पूरा उनके पास चार्ट होता है, सब कुछ होता है, सारा हुनर उनको सिखलाया जाता है। ये नहीं कि एक इसको ये आएगा, जितने जाते हैं 6-7 सबको परफेक्ट बनाकर भेजा जाता है। एक एक को वो सब कुछ आना चाहिए, एक एक को वो सब कुछ आना चाहिए, ऐसे उनको सिखाया जाता है। पूरी ट्रेनिंग उनको दी जाती है हर एक को। तो वो है जिस्मानी हुनर। तुमको बाप रूहानी हुनर सिखलाते हैं। यहाँ रूहानी बाप सिखलाते हैं, वहाँ जिस्मानी गुरु होते हैं, वो सिखलाते हैं कि कैसे आपको ऊपर जाके अगर कुछ भी ऐसी खराबी होती है, कुछ भी होता है, नीचे से ही स्टार्ट हो जाता है सब कुछ। उनको उनका पूरा एक कक्ष बनाया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे आपने कोई भी फॉल्ट होगा तो ऐसे। उसमें बहुत दिन तक वो उसी में रहते हैं। पूरी उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, एक एक की। ये बात याद रखना, एक एक की ट्रेनिंग होती है। ऐसे नहीं एक एक को कंप्यूटर चलाना आया, दूसरे को चलो छोड़ो तो भी चल ले, ऐसे नहीं। इसी तरह से हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम रूहानी पढ़ाई, हमको भी बाप छोटे से लेके लास्ट तक सबको एक जैसी पढ़ाई कराई जा रही, कि ये ना हो कि ये गुण इसके अंदर आ गया तुम्हारे में आया ही नहीं, तो 16 कला संपूर्ण कैसे बनेंगे। तो एक एक गुण बाबा हमको सिखलाते हैं।
तुमको बाप रूहानी हुनर सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। उनको मिलती है ना, उनको हुनर आ जाता है चांद पर जाने का, तो तुमको भी ये हुनर सीखने से कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। 21 जन्मों की प्राइज मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना, ये बाप तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखाते हैं, तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं जहां तुम्हारा घर है। तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं जहां तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है और राजधानी जो गवाई है वह कहाँ है। रावण ने छीन लिया, अब फिर से हम अपने असली घर भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, ये कोई को पता ही नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है, वे कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। कोशिश करते ना कि ये जो चांद है इसमें है क्या आखिर, कि वहां पे जीवन है, तो वो कोशिश करते हैं जाकर देखें स्टार्स में क्या है। तुम बच्चे जानते हो ये तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। ये तुम्हें पता पड़ गया कि इनको जानकारी इनकी लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो एक बत्तियां हैं, माने एक लाइट है। इस मांडवे की बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना। यह फिर है बेहद की दुनिया। इसमें ये सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं, इनका कार्य रोशनी देना है। अब बत्ती में क्या है, बत्ती में कोई दुनिया है क्या, उसमें तो कोई दुनिया नहीं है। ठीक है, तो ये भी ये सूर्य चांद सितारे ये मांडवे की बत्तियां हैं, माना बेहद का है ना, तो उसको रोशनी देना। अब घर में रोशनी करने के लिए आपने ये लगा दिया, ठीक है ना। अब इतना बड़ा ये जो ड्रामा है, ये जो पृथ्वी पर हो रहा है, ये भी क्या है, घर है। अब इस घर को रोशनी कौन दे, इसके लिए तो ये वाली बत्ती तो लगाई नहीं जा सकती ना। तो इसलिए परमात्मा ने क्या बत्तियां लगाई हैं, सूर्य चांद सितारे। कमाल है, देखो है ना। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा ये देवताएं हैं, परंतु ये देवता तो है ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे हैं। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर जा ही नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तब ही अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। दो तरीके हैं, या तो योग बल से पावन बनेंगे या सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे, याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे। फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ये समझाया जा रहा है ना, तुम ऐसे ऐसे घर पे जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्मतन क्या है, कुछ भी पता नहीं है। कुछ भी पता तो नहीं है ना। स्टूडेंट थोड़े ही कुछ जानते हैं, पहले कुछ जानते हैं क्या स्टूडेंट पहले थोड़े ही कुछ जानते हैं। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। ICS का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल। किसका इम्तिहान, ICS का इम्तिहान जिसने दिया उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। अब छोटी भी पढ़ाई होती है, बड़ी भी पढ़ाई होती है। अब सब बड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, छोटी पढ़ाई सब कुछ पढ़ लेते हैं। अब जैसे पहली से लेकर 10वीं क्लास 12वीं क्लास ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद पढ़ने के लिए मेहनत चाहिए ना। उसके बाद पढ़ने के लिए माँ बाप कहेंगे 10वीं पढ़ गया बस हो गया हमारा काम, तेरे को 10वीं पढ़ा दिया हमने, मैट्रिक हो गई ना,
बस हमारा बच्चा क्वालिफिकेशन ले ली, हमारे बच्चे ने ग्रेजुएशन हो गई। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए उसका इंटरेस्ट देखा जाता है कि ये इसका इंटरेस्ट है या नहीं है, अब ये बड़ी पढ़ाई पढ़ सकता है या नहीं, ऐसा ही होता है। तो आगे की जो हायर स्टडी है अगर वो कोई कर लेता है, माना आईसीएस का इम्तिहान दे देता है, तो कहा जाता है बड़ा ही है, नॉलेजफुल है। इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं। अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों, मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सत्युग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। जब आप सत्युग में उतर जाते हो तो ये नहीं कि सारे के सारे उसी समय उतर जाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे भी रहते हैं। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज, यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। ये नॉलेज आपके पास है, सोचो, ये आईसीएस के पास भी नहीं है। वो भी जब तक बाप का ना बने, बाप की नॉलेज ना सुने, तब तक ये उसके पास ये हाईएस्ट नॉलेज नहीं है। ये है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वह कहते हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे, कितना माथा मारते, बहादुरी दिखाते, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आश पूर्ण हो जाती है। इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आश पूरी हो जाती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वे माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं, मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है, करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि उन्हों को ये जो पैसे मिलते हैं ना, ये जो पैसे दिए किसी ने 5-10 करोड़, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुमको ये ज्ञान है, बाकी थोड़े दिन ही समझो। आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वे जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वे सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितना ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स में ऊपर में जाते हो। तुम कौन? आत्माएं। वो शरीर को लेकर जाएंगे ऊपर, उसकी लिमिट है, शरीर को ऊपर लेके जाएंगे तो उतना खर्चा पानी उनकी उसमें रॉकेट के अंदर होना चाहिए। पता लगे ऊपर लेके लेके जाए जा रहे और रॉकेट के अंदर इतना वो ईंधन ही नहीं है, और नीचे कैसे आएगा अब है? अब वो ऐसे तो है नहीं फिर दूसरा रॉकेट आए वो ऊपर लेकर आए। ये लो, जैसे घरों में होता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है तो बाहर जाके कोई पेट्रोल लेकर आ जाता है, लो चला लो गाड़ी। ऐसा ऐसा तो है नहीं कि दिल किया अभी और जगह चलते हैं, और इतना ईंधन साथ में लेकर नहीं चले, वो ऊपर कहाँ से चले जाएंगे। और वहीं एक लिमिट होती है वहां तक ही जाने की, और आप कितने माइल्स ऊपर में चले जाते हो। तुम कौन? आत्माएं। बाप कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूँ, गिनती कर सकेंगे? उन्हों के पास तो गिनती है, बतलाते इतने माइल ऊपर में गए फिर लौट आते हैं, बड़ी बहादुरी रखते हैं। ऐसे उतरेंगे, ये करेंगे, बहुत आवाज होता है। तुम्हारा क्या आवाज होगा? वो जब उतरते हैं और फिर आते हैं, आवाज होता है कि नहीं होता है? तुम्हारा क्या आवाज होता है? तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई को पता ही नहीं है। कहाँ जाते हो, कैसे आते हो, कोई को पता ही नहीं है। तुमको क्या प्राइज मिलती है, ये भी तुम ही जानो। वंडरफुल है, बाबा की कमाल है, किसको पता ही नहीं। तुम तो कहेंगे ये नई बात थोड़ी ही है, हर 5000 वर्ष बाद वे अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो।
तो तुमको अंदर फकुर होना चाहिए, बाबा हमको क्या सिखलाते हैं। बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं फिर भी करेंगे, ये सब बातें और कोई नहीं जानते। बाप है गुप्त, तुमको कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों का जाना है हद तक, तुम बेहद में जाते हो। वे चंद्रमा तक जाते हैं, अब वे तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है ही नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है, तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। वो तो बत्तियां हैं, वहां से बैठकर देखेंगे तो ये धरती जो है वो छोटी नजर आती है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट कितना बड़ा बड़ा तीखा है। रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती हैं, फिर आती हैं पाठ बजाने। वह है सुप्रीम आत्मा। तुम्हारी आत्मा कहाँ रहती है? ऊपर। यहाँ आई पाठ बजाने, और वह कौन है? सुप्रीम आत्मा। परंतु उनकी पूजा कैसे हो? भक्ति भी जरूर होनी ही है। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में तो ज्ञान होता ही नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना? वह हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, बल कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ नहीं चलना है। अभी मरे कि मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूबल रतन मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपया एक एक वर्षम का है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो। गीता में कितनी वैल्यूबल नॉलेज है। ये एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूबल कहते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वे गीता पढ़ते हैं, परंतु एक का भी बाप से योग नहीं है। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं। इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं है, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। जैसे आईसीएस की पढ़ाई होती है, पढ़ाई पढ़ने लग गए लेकिन अगर अटेंशन नहीं रखा तो फिर पास कैसे होंगे? तो इस पढ़ाई में भी आ तो गए, लेकिन अगर अटेंशन नहीं रखेंगे तो पास कैसे होंगे? तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। यह भी समझते हैं जैसा जिसने कल पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठिककर भीतर तरफ लग गया है। जो बाबा को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, अपना सर्विस समाचार नहीं देते, अपने बारे में बताते नहीं, तो बाबा समझ जाते हैं इनका बुद्धि योग कहीं ठिककर भीतर में लग गया है। देह अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो एक बात, लव मैरिज होती है तो उनका आपस में कितना प्यार रहता है। लव मैरिज होती है, हाँ, लव मैरिज हुई, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, चलो हो गई लव मैरिज। बाबा के बने, बाबा मेरा मैं बाबा का, उसके बाद कोई समाचार नहीं, कोई लेन देन नहीं। कौन सी मैरिज हुई है ये? तुम अपने रास्ते तो हम अपने रास्ते, कहेंगे इसको लव मैरिज कहेंगे? नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते तो फिर स्त्री को भी मार डालते,
फिर थोड़े दिन के बाद ख्याल आया कि ये कहाँ कर ली, अब इससे छुटकारा कैसे पाए। तो बाबा बता रहे हैं फिर कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। ये तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आप ही परिचय नहीं पाते हो। बाबा ने आकर अपना परिचय आपको खुद दिया, ऐसे ही अपने आप आपको परिचय नहीं आ गया, खुद दिया। तो आपकी बाप के साथ हो गई लव मैरिज। अब देखें लव कितना रहा है। मैरिज तो हो गई, अब मैरिज हो गई है और लव ही ना हो, काय की लव मैरिज, दोनों अलग अलग दिशा की तरफ। हाँ, तो बाप आए हैं तुमको अपना परिचय स्वयं देते हैं। बाप को आना पड़ता है, बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी। पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं। लव हो और ये कहे कि मैं भूल जाता हूँ। घर में बोलो, पति पत्नी से बोले और पत्नी पति से बोले, एक दूसरे को सिर्फ इतना ही बोले, आजकल पता नहीं क्या बात, मैं तुझे भूल ही जाता हूँ, वरना मुझे याद ही नहीं रहता मेरी शादी हुई है तुझसे, याद ही नहीं है कि तुम घर में हो। बोल के देखो, ऐसा कोई बोलता होगा? तो फिर दोनों की जो हालत होनी है, एक ने बंदूक उठा लेनी है, एक ने बेलन, मना आपस में ही लड़ेंगे और क्या कहेंगे। एक तो मैंने तुम्हारी खातिर घर छोड़ा, वो कि मैंने भी तुम्हारी खातिर घर छोड़ा, और दोनों ही घर छोड़ के एक जगह इकट्ठे हुए और फिर आपस में ही लड़ रहे, छोड़ छोड़ के आके एक जगह इकट्ठे हो गए। फिर पता पड़ा अरे ये काय की लव मैरिज थी, ये तो कुछ और ही हो गया। मैरिज तो हो गई पर लव नहीं रहा। तो बाप भी अपने बच्चों से पूछते हैं एक ही बात, मैं तो आ गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर छोड़ कर आया हूँ, तुमने मेरी खातिर कौन सा घर छोड़ा? तुम तो अपने शरीर रूपी घर में इतने अभी तक भी पड़े हुए हो, तो हम मिलेंगे कैसे? पर उसने हमें नहीं कहा कि तुम इससे पूरा नाता जोड़ो, ट्रस्टी हो जाओ, ट्रस्टी हो जाओ। शादी ऐसी ही होती है ना, लड़की आती है मायके से, पूरा ऐसे नहीं कि अब तोड़ दिया, संबंध ही टूट गया, अब कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेना देना रहेगा, लेकिन बुद्धि से अब वो वहां की नहीं रही। ठीक है, यही बाबा ने हमें कहा कि अभी तुम्हारी हो गई बाबा के साथ मैरिज, लव मैरिज, तो फिर इस शरीर रूपी घर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना बुद्धि से है। तो बाबा भी हमसे पूछते हैं, फिर हम ये कैसे कह देते हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं, और कितने बड़ी रॉयल्टी से कह देते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं। कितना ऊंच से ऊंच बाप है, इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, उपाय करते हैं, कितनी झूठ ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इनरिलीजियस है, इनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस है, कोई धर्म को मानते ही नहीं। कहा जाता है ना, रिलीजन इज माइट। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हप करके गए। माइट थी ना, ताकत ही थी उनके अंदर, सारे भारत को हप करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं है। कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं है। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते हैं। मगध देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते हैं। माना अगर मगर मनुष्य आज का सिर्फ अगर मगर करता रहता है। वो ये है ना, इतने बहानेबाज है हम, वो ना ये है, वो ना ये है, अगर मगर। ये है मगध देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे हैं तो सब कुछ खा जाए,
मगरमच्छ सब कुछ ऐसे ही निकल जाता है ना। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाए। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था, सबसे जास्ती वैष्णव भारत था कि यहाँ खान पान की हर चीज की मानो उस तरह से परहेज की जाती थी। ऐसे नहीं कि अभी कोई भी अशुद्ध चीज ऐसे ही स्वीकार कर ली जाए। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। यह वैष्णव राज्य है ना, कहाँ ये महान पवित्र देवताएं, कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप करते जाते हैं। आजकल देखो आज के मनुष्य को क्या क्या खा रहा है, क्या क्या खा रहा है। आदम खोर भी बन जाते हैं, मनुष्य तक को पका के खा रहे हैं। तो सोचो आदम खोर हो गए ना। भारत की क्या हालत हो गई है। अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। ये एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो। ये सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना, माँ बाप और बच्चे। निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म ही नहीं है। निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म नहीं है, क्योंकि ये माला प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। समझ में आया। यह है ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया है, तुम्हारे में भी नंबर वार है। कोई कोई हैं जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता ही नहीं सकते। कोई कोई है ऐसे जो बेधड़क होके समझाते हैं, है ना। उनका निश्चय, उनका फकुर, उनका नशा ऐसा रहता है, उनका उमंग गुस्सा ऐसा होता है, तो वो बेधड़क होकर समझाते हैं। सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं है। उन्होंने यह राजयोग किसने सिखाया। बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए, बहुत रसीला, ऐसे फीका फीका नहीं, रसीला बैठकर समझाना चाहिए। माना सामने वाले को भले कितना भी वो थका हुआ हो, उसको ऐसा लगना चाहिए अरे आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, ऐसी माना उसके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ये किसके अंदर आएगा, जो समझाने वाला है उसके अंदर पहले होना चाहिए ना। इतना नशा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, पर खुद के अंदर है नहीं। पढ़े जा रहे ऐसे पढ़ रहे जैसे पता नहीं कथा शास्त्र वगैरह चले जा रहे। बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। ये 84 जन्म कैसे लेते, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं। और पवित्र भी बनना है तब ही ऊंच पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाप तुमको राज्य भाग्य देते, दाता है ना, वे कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह है प्राइज, पढ़ोगे तो ये प्राइज लोगे। ऐसी प्राइज तो और कोई दे ना सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं। लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो। बाप ने बताया है युद्ध का मैदान है, टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वे पूरे पावन होंगे, ऐसे नहीं जो शुरू शुरू में आ गए वे पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है, जो गिरते हैं वे फिर मुरली भी कहाँ से सुने, जो गिरते हैं वे फिर मुरली भी कहाँ से सुने। सेंटर में तो आते ही नहीं, तो उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो। अब मुरली सुने कि बाबा ने आज क्या कहा है, तब तो उसको पता पड़े, तब तो वो जिंदा हो, तब तो सुजाग हो, तब तो जगे। गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे, तुमने माया से कैसे हार खाई है, बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहाँ जा रहे हो। देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को माया खा रही हो तो ऐसे खा रही, खाती रहे, चल खाती रहे। किसी को माया खा रही हो तो उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ माया सारा हप ना कर लेवे।
फिर से सुजाग हो जाएं, नहीं तो उच्च पद नहीं पाएंगे, सतगुरु की निंदा कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर रहे बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरा पॉइंट, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। आज का वरदान, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते, उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। आज का स्लोगन, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।